अब स्टार्ट करूं प्रेरणा जी? आवाज आ रही हाँ है मैम। मेरी? जी यस। जी बिल्कुल कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ना आज की इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे कि हमारे पूरे 50 यूनिट में सिलेबस क्या दिया गया है। क्योंकि सिलेबस को सबसे पहले समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको सिलेबस पूरा याद हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपने उन चीजों को एक बार देख लिया है। जैसे हमारा सबसे पहले इसमें लिखा है नंबर सीरीज। तो आपको तुरंत ही जैसे ये वर्ड बोला जाए आपको तुरंत आपका एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि नंबर सीरीज का मतलब क्या था। इसके बाद हमारे सिलेबस में दिया गया है लेटर सीरीज, कोडिंग, रिलेशनशिप, और हमारा जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है अलग से, उसमें हमारा फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रपोजिशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, कैलेंडर, डायरेक्शन डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, एवरेज एंड वेन डायग्राम, ये हमारा पूरा सिलेबस है 50 यूनिट का। अब आपको देखना है कि हम आपको अलग अलग से दिखाएंगे एक एक चीज कि हमारी जो सबसे पहले फर्स्ट में लिखा है हमारा नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज जो होती है ये मैंने इसलिए आज रखा है ताकि आपको एकदम से अगर हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बट आज सिलेबस की इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने ये सब चीजें छोटा छोटा ऐड करके लिखा है रखा है ताकि आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि नंबर सीरीज के अंतर्गत आता क्या है। अगर हमको पता ही नहीं है कि नंबर सीरीज का मतलब क्या है तो हम चाहे कितना भी पढ़ ले तो ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए पहले देखना जरूरी है सिलेबस को, ताकि जब भी आपके सामने एक छोटा सा वर्ड भी बोला जाए तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि नंबर सीरीज का मतलब क्या है वहां पे। तो आप देखिए ये जो दिखाया गया है ये सब मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस दिखाए हैं और ये हमारे पुराने नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे और उनको उनके बीच में डिफरेंस चेक करके आपको अगले नंबर को दिखना होता है। इसमें हम लोगों को प्लस के हिसाब से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, माइनस भी, इन सब चीजों को हम आगे क्लासेस में देखेंगे। ये सिर्फ आज आपको इतना सा इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया है कि आपको तुरंत से एकदम याद हो जाना चाहिए कि नंबर सीरीज का मीनिंग मतलब क्या है, नंबर सीरीज में आता किस तरीके के क्वेश्चन है। आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? यस मैम। जी मैम। यस मैम। कि हमारे सिलेबस के सेकंड ऑप्शन पे क्या आता है, लेटर सीरीज। अब ये लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको इस तरीके से लेटर्स में कुछ दिए जाएंगे और उनके बीच में आपको डिफरेंस चेक करके अगले लेटर्स को बनाना होता है। इस तरह की लेटर्स की एक सीरीज आपको दी जाएगी। थर्ड ऑप्शन पे हमारे आता है कोडिंग्स। कोडिंग्स के ये क्वेश्चंस देखिए। कोडिंग्स में आपको एक लेटर दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको सेकंड वाला लेटर किस तरीके से बनाया गया है। ये वाला जैसे ये हमारा दिखाया गया है ये वाला लेटर्स दे देते हैं और ये वाला उन्होंने बना के बताया है। उसके बाद इस लेटर से हमें एक नए लेटर्स को बनाना है और ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए इनमें से कोई एक वो लेटर्स लेटर्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ, एक सेकेंड, अब ठीक है प्रेरणा जी? ओके ओके। अब ठीक है? हाँ परफेक्ट। ओके। और अब आप देखिए हमारे जो इसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो किस तरीके से आते हैं, ये देखिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी सबसे पहले तो जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस जब हम बनाते हैं तो हमें उससे रिलेटेड हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है कौन किसका क्या लगता है इसकी एकदम अच्छे वाली जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता तो वहीं पर हम गलती कर देते हैं कि बुआ का बेटा हमारा क्या लगता है, चाचा का बेटा हमारा क्या लगता है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए अगर हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें सिंबल्स के थ्रू बताया गया है, उसमें समझाया गया है कि आपको किस तरीके से जब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हम आपको ये सब चीजें बताएंगे कि इन सिंबल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। हम लोग
पहचान बनाते हैं। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग जैसे मेल के लिए इन्होंने प्लस यूज करा है, फीमेल्स के लिए माइनस यूज करा है। अगर वो मैरिड है तो उनके लिए हमने ये बराबर वाला निशान यूज करा है। साझेदार है तो उनके बीच में एक आपस से इक्वल का वो दिखाया गया है। तो ये सिंबल्स भी हमें याद करने हैं उन सब चीजों को सोल्व करने के लिए। अब अब ये देखिए आप, जैसे ये क्वेश्चन इसमें दिखा रखा है इन्होंने, मैंने क्वेश्चन इसमें डाला था। इस क्वेश्चन के बेस पे हम इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने दिखाया देखो उसमें इन्होंने, जो मैं आपको प्लस माइनस का चिन्ह के बारे में बता रही थी, वो इन्होंने पूरा दिखाया गया है इसमें। ये हमारा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इस तरीके से हमारे एग्जाम में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस के लिए मैंने इसमें कुछ फॉर्मूलाज ऐड करे हैं। आपको क्या होगा, जो क्वेश्चंस हमारे नेट में आएंगे उसमें क्या होता है कि आपको टाइम दे दिया जाता है। जैसे उन्होंने आपको स्पीड दे दी और उसके बाद आपको डायरेक्ट एक चीज दे देंगे, एक दो चीजें को टाइम दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, फिर टाइम दे देंगे। तो आपको क्या करना है, उसकी स्पीड निकालनी है। अगर हमें किसी भी चीज की स्पीड चेक करनी है तो हम इस फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे मैंने इसमें दिखाया डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, हमें स्पीड भी मिलेगी और टाइम मिलेगा, तो उसमें हमें डिस्टेंस चेक करना है, तो हम इस सेकंड वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे जो उन्होंने दिखाया टाइम, उसमें हमें वो डायरेक्शन देंगे और स्पीड देंगे और हमें टाइम को निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला हम बेसिक सबसे पहले, मतलब इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इन सब फॉर्मूलाज को भी हमें याद करना है। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, यानी कि ब्याज और छूट। तो इसके लिए भी मैंने इसमें कुछ फॉर्मूलाज ऐड करे हैं। उसके बाद और भी जो हमारे ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज हैं, बाकी अलग से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज भी इसमें लिखेंगे, ऐड करेंगे। तो ये सब चीजें फॉर्मूलाज मैंने इसलिए डाला है ताकि आप स्टार्टिंग से अगर इनको थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर देंगे, अभी से भी थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना कि किसमें क्या ऐड करा जा रहा है, आपको एकदम आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए बात कि हमारे जो इंटरेस्ट डिस्काउंट के क्वेश्चन थे उनमें कैसे आ रहे थे, वो किस तरीके से उनके फॉर्मूलाज थे। ये सब चीजें मेरा आज फर्स्ट क्लास में आपको दिखाने का यही मकसद था। उसके बाद देखिए आप एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का मतलब हमारे एवरेज एंड परसेंटेज, ये हमारी दो चीजें ऐसी होती हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस करो, जैसे हम डीआई पढ़ेंगे तो उसमें भी इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके एवरेज और परसेंटेज ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है कि दो चीजों का मतलब आपको औसत निकालना है। तो जैसे हमें कुछ भी दो चीजें दे दी गई हैं, उन दोनों को सबसे पहले हम प्लस करेंगे, उनका जितना नंबर होता है जब उससे डिवाइड कर देते हैं तो किसी भी चीज का औसत निकल जाता है। इसके बाद हमारे सिलेबस में दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका भी मैंने एक दो फॉर्मूला जिसमें लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सामान खरीदा है 500 रुपए का, अगर आप उसको 250 रुपए में बेच देते हो तो आपको लॉस हो गया है उस पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्टार्टिंग में जब हम पहले बेसिक पढ़ेंगे उसके बाद जब इन सब चीजों पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे। अब ये सिर्फ इतना ही था कि आपको तुरंत पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें लिखी गई है। इसके बाद आ जाता है हमारा कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कैलेंडर्स में मैंने दिया है, देखिए आप, कि हमारे जैसे जर्नल ईयर्स होता है उसमें 365 दिन होते हैं। लीप ईयर्स में कितने होते हैं, 366 होते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और जो हमारे जैसे लीप ईयर जो ईयर्स होते हैं उनको हम पहचान कैसे करते हैं, पता है किसी को किस तरीके से पहचान की जाती है उनकी? जो ईयर 4 से 4 से कंप्लीटली डिवाइड डिवाइड हो हो जाता जाता है। है। हाँ जी, यही, जो ईयर हमारा 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर बोला जाता है। यस। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है, आप देख लीजिए। और इसका ये सॉल्यूशन भी एक इसमें दिखा रखा है। ओके। उसके बाद हमारा आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए भी हमें सबसे पहले दिशाएं जो होती है, हमारी डायरेक्शंस होती है, उनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप इसमें देख सकते हैं नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में क्या हो रहा है कि हमें ऊपर की साइड, जब हम अपने जब डायग्राम्स बनाएंगे
मैंने इसमें क्वेश्चंस भी ऐड करा है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। आंसर्स नहीं डाला मैंने इसमें। तो हम लोगों को वहां पे जब हम क्वेश्चंस लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ में मतलब हम लोग क्या करते हैं। जब हम नॉर्थ की साइड कोई भी दिशा दिखाएंगे किसी को, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे। जब साउथ की साइड दिखाएंगे तो हम नीचे की साइड, वेस्ट दिखाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड की साइड साइन बनाएंगे, और जब ईस्ट दिखाएंगे तो हम राइट हैंड। इस तरीके से इन सब चीजों का भी आपको अभी से थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी जरूरी है, ताकि आप लोगों को जब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे आए, उससे पहले इन सब चीजों का आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी दिखाया है एक, कि क्वेश्चंस इस तरीके से कुछ आते हैं हमारे एग्जाम्स में, कि आपको कुछ दे दिया जाएगा किसी भी उसमें, और उसको बता दिया जाएगा कि इतनी दूरी उत्तर की ओर मुड़ा है, ये इतनी दूरी ऐसे चला है, इतनी दूरी पश्चिम की ओर चला है। तो आपको उसको दिशा को बताना है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेक करना है। तो हम सब इन सब चीजों को निकालने के लिए इन डायग्राम्स का यूज करते हैं। अब आप देखिए, अब हम लोगों ने ये पूरा सिलेबस हमारा था, इसमें वेन डायग्राम भी है, वो हम जब बनाएंगे वो दिखाएंगे आपको, सीटिंग अरेंजमेंट भी है। अब देखिए बेसिक, बेसिक में क्या आएगा, हमें 2 से 15 तक, कम से कम मतलब ये ज्यादा से ज्यादा जो जितना भी याद कर सकता है वो अच्छा है, बट 2 से 15 तक टेबल सभी को याद होना चाहिए। वो भी ऐसे एकदम से, हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं हम छोटी छोटी कैलकुलेशन की ट्रिक सीखेंगे अभी, बट उससे पहले फिर भी हमें 2 से 15 तक के टेबल्स एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। और सेकंड नंबर पे आता है हमारे स्क्वायर्स। मेरी स्पीड तो नहीं जा रही है ना प्रेरणा जी? ओके मैम। ओके। जो सेकंड नंबर पे हमने इसमें स्क्वायर दिखाया है, तो हमें 2 से स्क्वायर्स हम जैसे भी याद कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करना आप लोग, पर 2 से 15 तक कम से कम हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और हमारे क्यूब्स, क्यूब्स भी हमें 2 से 15 तक याद होने चाहिए। मैंने इसमें फोटो भी डाला है, ये 2 से 10 तक का लिखा है, पर आप लोग देख लेना। आप लोगों को 2 से 15 तक कम से कम हमारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और टेबल्स। ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन था हमारे नेट जेआरएफ सिलेबस का। और आप लोग एक बार इसको, ये सिर्फ 5th यूनिट का है, हमारे 6th यूनिट एंड 7th यूनिट में जो डीआई है उसमें भी दिखाया गया है। उसके लिए भी आपको परसेंटेज, एवरेज, ये सब चीजें, इन सब का वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज तो हम नहीं स्टार्ट करेंगे, कल हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग जो ये चीजें मैंने आज बताई है आप लोगों को, इन सबको एक एक बार पढ़ के आना है। और जो टेबल्स और ये सब चीजें हैं, इन सबको रिवीजन, इनको रटने की आपको जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जब रोज रोज इन सब चीजों को देखेंगे, तो आपको तुरंत ऐसे ही याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम ऐसे पर्टिकुलर, जैसे हम लोग जब योग सूत्र पढ़ रहे थे ना, तो सर ने बताया था कि आप लोगों को पर्टिकुलर बैठ के नहीं पढ़ना, उन लोगों को काम करते हुए किसी टाइम भी उनका रिवीजन करते रहिएगा अपने दिमाग दिमाग में, तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। और हमारे टेबल्स भी हमें ऐसे ही किसी भी काम को करते हुए, ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग याद कर सकते हैं। इन सब चीजों को हमें याद करना है। ओके। निगम जी, सेकंड नंबर की स्लाइड प्लीज ओपन करिए ना वापस। जी, मैम, ये जो नंबर सीरीज में है, फिर लेटर सीरीज जो कोड्स है, वो क्या है कोड्स? ये कोड डिकोड्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग्स। ये ओके देखिए, ये ऐसे जैसे इन्होंने बना के दिखाया है, ऐसे कोड ओके करने के आगे हैं। बाकी ओके। हुआ था इस बार जो नेट जेआरएफ का एग्जाम्स हुआ है, उसमें ये हमारी लेटर सीरीज और नंबर सीरीज और ये सब चीजें नहीं आई है। अच्छा, ओके। बट ये सबसे बेसिक है, सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना ही चाहिए। तो आप लोग सब कल एक बार सिलेबस देख के आइएगा पूरा, ये हमारे जो 5th यूनिट का है। और जो बेसिक बेसिक चीजें हमने बताई है, टेबल्स एंड स्क्वायर एंड ये क्यूब, सब चीजें याद करके आनी है। उनको रटना नहीं है, वो धीरे धीरे सब लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगी। बाकी कल हम आगे का पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कल वो बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। मैम अगर इसको 1 बाय 1 लोग देखेंगे ना, आप जी, इसको बताएंगे? हाँ जी, इसको हाँ जी, वन बाय मैंने आपको बताया है ना, ये हमारा पूरा सिलेबस है। और इसके बाद भी, इससे पहले भी हम लोग 7 8 दिन, जितने दिन भी होगा, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे।
कि आप फास्ट कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकती है, अगर आपको ऐड करना है तो आप फास्ट ऐड कैसे कर सकती हैं, ये सब चीजें इस जब सिलेबस को पढ़ाएंगे वो थोड़े टाइम बाद आएगा, पर इससे पहले हम बेसिक सीखेंगे। जैसे हमारी परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करा जाता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करा जाता है, ये चीजें फ्रैक्शन को दशमलव में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये सब चीजें हम बेसिक आपको पढ़ाएंगे। बाकी ये क्या था कि आज सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है ना कि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया है, बता दीजिए क्या बताया हमारे फर्स्ट चैप्टर में पतंजलि योग सूत्र सूत्र का क्या नाम है। समाधि समाधि पाद। पाद। समाधिपाद। आपको पता है वो समाधि पास फर्स्ट चैप्टर में क्यों रखा गया है। पहले फल ताकि बताए। इंटरेस्ट बढ़े। हाँ जी, वो उन्होंने बता दिया। जैसे कुछ भी काम करते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले काम करने से पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना है। तो उन्होंने बताया है हमें कि हम लोग साधन पे बाद में आएंगे, सबसे पहले हमें अपनी मंजिल को तो देखना है कि हमें पाना क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमें समाधि को पाना है। फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि उसको पाने के लिए आपको साधन किस किस प्रकार के प्रयोग में लेके आने हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमने अपना सिलेबस समझ लिया तो आपने आधा काम अपना फिक्स कर लिया है, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको पॉइंट टू पॉइंट आपका सिलेबस पता होना चाहिए। कि कोई भी पूछे क्या क्या हमारे सिलेबस में है तो कम से कम हमें ये चीज पता होनी चाहिए। मैम एक डाउट था सिलेबस को लेके। हाँ जी। मैम एक दो चैप मतलब टॉपिक तो इसमें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं और एक दो टॉपिक नहीं लिख रहे हैं जो सिलेबस में है। जैसे कि सिलेबस में हाँ यूनिट जी, 5 में मैम पहला टॉपिक है टाइप ऑफ रीजनिंग। ये जो मैंने रीजनिंग वाला इसमें नहीं डाला ना, जो हमारी 6 वाली यूनिट है ना, उसमें भी जी हम मैम। इसको जो मैम हमारी वॉइस नहीं आई आपकी। जो हमारी ये 6 यूनिट है नेट जेआरएफ की एग्जाम की, उसमें हम लोग इसको जी मैम। रीजनिंग को पढ़ेंगे। तो मैंने इसमें ये नहीं डाला। वैसे तो यूनिट 5 में ही है वो वाला टॉपिक जो मैं बता रहा था। 5 में ही है। बाकी वो मैंने इसलिए उसमें मतलब इसलिए नहीं डाला था कि क्योंकि हम इसको अगर देखेंगे वो अलग से अलग उस पे जा रहा था, इसमें हमारा पूरा मैथमेटिक्स का आ रहा था। तो मैंने ये पूरा मैथमेटिक्स एक बार ले लिया है। बाकी अगर रीजनिंग उसको भी पढ़ेंगे तो हम लास्ट में देख लेंगे। और बाकी आपको एक्स्ट्रा में कौन सा लग रहा है इसमें। हाँ मैम जैसे कि कैलेंडर देखने को नहीं मिला कहीं भी सिलेबस में। जैसे अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, आपने देखा होगा। आवाज आ रही है मेरी। कैलेंडर है ना सिलेबस में, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ अगर ये उसमें, हेलो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। अभी क्लियर है। अब ठीक है प्रेरणा जी। लेकिन जो यूजीसी वाला सिलेबस है ना उसमें हाँ। कैलेंडर हाँ नहीं जी। देखने को मिला मुझे, मैंने तब बोला था। हाँ मैं बता रही हूँ आपको। अगर हम लोग देखें ना यूजीसी नेट को ना, नेट वाले एग्जाम को देखें तो वो बहुत छोटा है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे इस बार के जो नेट जेआरएफ के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया था, वो हमारा कैसे आया था। जो हमारे साइन स्क्वायर कोस थीटा वाले क्वेश्चंस होते हैं ना टिक्नोमेट्रीज में, वो उसके बेस पे आया था। तो यस ऐसे मैम। तो हमारे सिलेबस में वो भी नहीं लिखा है। तो बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं। आवाज आ रही है मेरी। हाँ यस मैम। यस मैम आ जी रही है। मैम अभी आ रही। हाँ जी। तो मैंने ये कैलेंडर तो इसलिए क्योंकि बेसिक हमारी जो एग्जाम बुक्स है उसमें भी लिखा है, पर आपको कैलेंडर्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे नेट एग्जाम सिलेबस से अलग जो हमारे क्वेश्चंस इसमें पेपर्स में आती हैं। आप, हाँ इसमें मैंने एक चीज शायद मिस कर दी, रेशो नहीं लिखा। हाँ एक ये चीज छूटी हुई है सिलेबस में।
नहीं मैम, है लिखा ना है ऊपर मैम, टाइम एंड रेशो डिस्टेंस एंड के नीचे। प्रोपोर्ट। लिखा है रेशो लिखा है। तो ये सब चीजें, बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सिलेबस को अगर हम एकदम ब्रॉड करके एक एक चीज पढ़ेंगे तब वो पता चलती है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। मैम कितने मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस मैथ्स में से? क्वेश्चंस देखिए, आपको पता होगा कि हमारे जो फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस होता है उसके कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर। और हमारे 10 यूनिट्स है, तो यानी कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के। हेलो। हाँ यस मैम, सुन रहे हैं। ओके। बाकी और किसी को कुछ कहना है? हेलो। नहीं मैम। नो मैम, नो। नो मैम। तो बाकी हम कल मैथमेटिक्स का जो हमारा एकदम बेसिक है वहां से स्टार्ट करेंगे। जो बेस से स्टार्ट करना है वो उनके उनके लिए है जिन्होंने मैथ्स बहुत दिन से भी छोड़ दिया है या नहीं पढ़ा है या फिर प्रैक्टिस में नहीं है। और हाँ, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैसा है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये नहीं है कि आपने यहाँ से पढ़ा है उसके बाद आप नहीं देखोगे। पर हाँ, मेरा सजेशन है, अगर आप लोग अभी से ही एक एक क्वेश्चंस का टारगेट बना लो ना, कि हम लोग एक क्वेश्चन से रोज सोल्व करना स्टार्ट करोगे, तो पक्का आप अगर एग्जाम तक ना अपना एकदम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर हम लास्ट टाइम पे चाहें कि हम लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं हो पाता, फिर हम लोगों को ऐसा लगता रहता है कि हम मैथमेटिक्स में शायद अपना टाइम गंवा दें, इससे अच्छा होगा तो हम दूसरी चीजें ही याद कर लें। तो इसीलिए अभी से ही आप लोग छोटा छोटा, जितना एक तो जितना आपको पढ़ाया जाएगा आप उसको रेगुलर ही रिवीजन करते रहना, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, रिवीजन। जितना आप बार बार उसको रिपीट करोगे, चीजों को सॉल्व करोगे, आपको उतनी अच्छे से याद हो पाएंगी वो चीजें। और उनको क्या है कि हम लोग जैसे यूज में लेके आते हैं, जैसे हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज को हम लोग बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, कोई भी बताइए। मार्क्स का परसेंटेज निकालने के लिए किसी चीज का रिजल्ट निकालने में। क्या सबसे ज्यादा हम लोग नहीं कहीं भी करेंगे तो हमें यही पता होना चाहिए हमारे कितने मार्क्स आए हैं, कितना परसेंट आया है। तो आज आप लोग ये भी चीज देखना। सबसे पहले बेसिक अगर हमें सीखना है ना, हम लोग यही चीज स्टार्ट कर देते हैं कि अपने मार्क्स को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से उसको मार्क्स कैसे कितने मिले हैं, इन सब चीजों को देखना। हेलो। हाँ निगम, यस आ लिसनिंग रही मैम, है, लिसनिंग। आ रही है आवाज। जी मैं जी आ रही है आवाज निगम आ जी रही आपके है? पास। ओके। एक सेकंड रुक जाइए, मैं लेफ्ट कर देती हूँ, ये लैपटॉप से ना नेटवर्क थोड़ा सही नहीं आ रहा है। हाँ जी। हेलो। नो मैम, क्लियर। ओके। तो बस ये मैं बता रही थी, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे बेसिक से पढ़ना। आज आपको बस ये इंट्रोडक्शन के लिए मैंने सब चीजें बताई थी कि आपके सिलेबस में किस किस तरीके से क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। और इनकी प्रैक्टिस से पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि ये एकदम क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। उससे पहले हम छोटी छोटी जो हमारी ट्रिक्स होती हैं उन सब चीजों को सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। मैम आपके पास कोई किताब है क्या, उसमें से बताएंगे आप, या हाँ, किताब कैसे करेंगे किताब मतलब यू? भी है, बाकी जो हमारे जैसे नेट जा रहा, हाँ, जो हमारी यूजीसी नेट की बुक है ना, केवीएस मैदान वाली, उसमें भी उसमें है इतना। क्या यूजीसी नेट में? यस ओके। मैम, केवीएस मैदान वाली। हाँ, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी जितना भी हमारे उसमें क्वेश्चंस दिखा दिए गए हैं, वो सारे हमारे 6, 7, 8, 9, 10 यही तक का सिलेबस आता है। अगर आपने 10th 12th पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आपने 10th तक भी मैथ पढ़ा है तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनका हाई लेवल नहीं है। 10th तक की ही आपके लेवल्स के क्वेश्चंस उसमें आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ओके। यस मैम। ओके मैम। बाकी कुछ बोलना है किसी को?
हेलो मैम। हेलो हेलो हाँ जी। मैम। मैम मैथ में थोड़ा कमजोर है, ठीक है मैम। हाँ तो रेगुलर क्लास नहीं कर पाएगा, तो हाँ वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ जी। हाँ जी। मतलब काम में थोड़ा बिजी हो जाएगा, तो कोई बात आफ्टरनून में थोड़ा नहीं, प्रॉब्लम। आप रेगुलर हेलो। प्रैक्टिस करना और जितनी भी वीडियोस आपको मिलती है आप वीडियोस देखना और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। एग्जाम तक आपका 100% तैयार हो जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, यही चीज़ बोलना है सिर्फ। ओके मैम। जी। बाकी बोलना है किसी को कुछ?